इसमें पहला क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया कि नहीं? इसमें दो वृत्त है, दोनों को त्रिज्या दिया हुआ है। पहला क्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 9 सेंटीमीटर। यानी कि इसको मान लेंगे 19 सेंटीमीटर त्रिज्या और इसको मान लेंगे 9 सेंटीमीटर। यानी हो जाएगा पहला वृत्त, हो जाएगा दूसरा वृत्त। इतना समझ में आया कि नहीं? फिर इसके बाद इसमें है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। देखो फिर इसमें कहता है उस वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए जिसकी जो परिधि होगा ना इस दोनों वृत्त के, यानी पहला वृत्त दूसरा वृत्त दोनों का अगर जोड़ते हैं परिधियों को, बस समझ तो उसके बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। इसमें लिखेंगे माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या, इसको मान लेते हैं R1 बराबर, क्या लिख लेंगे R1 बराबर, इसको मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 19 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद लिख लेंगे दूसरी वृत्त की त्रिज्या बराबर, इसको मान लेंगे R2, इसको लिख लेंगे 9 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? एक का मान लिया 19 सेंटीमीटर पहला के लिए, दूसरा के लिए मान लिए 9 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि वो क्या निकालना है, उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है जिसकी परिधि क्या होगा इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से परिधि बराबर। देखो ये जो परिधि होगा ना किसके बराबर होगा, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पहली वृत्त की परिधि, पहली वृत्त के परिधि प्लस में क्या लिख लेंगे दूसरी वृत्त की परिधि। इतना समझ में आया कि नहीं? ये जो परिधि लिखे है किसके बराबर हो जाएगा, पहली वृत्त की परिधि प्लस दूसरी वृत्त के परिधि के बराबर। अब देखो वृत्त के परिधि फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यहाँ पे 2 पाई r लिख लेंगे बराबर। देखो यहाँ पे पहली वृत्त की परिधि है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 2 पाई r1 लिख लेंगे। पहली वृत्त की त्रिज्या क्या माने हुए है r1, यहाँ पे r1 लिख लेंगे, फिर लिखेंगे प्लस दूसरी वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा इसमें 2 पाई r2। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और 2 पाई r, यानी कि इस r का मान निकालना है इसमें। आगे समझ में बराबर लिख लेंगे, इसमें से कॉमन क्या मिल जाएगा, तो दोनों में अचर क्या है 2 पाई अचर है, 2 पाई कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा r1 प्लस में r2। यहाँ पे लिखेंगे और देखो 2 से 2 कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा r बराबर r1 प्लस में r2, इसको लिखेंगे और r बराबर, देखो r1 का मान कितना है इसमें 19, तो लिख लेंगे 19 प्लस r2 का मान कितना है 9, तो लिख लेंगे 9। इस दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 19 9 28 सेंटीमीटर। यही क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसका आंसर क्या 28 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना है 28 सेंटीमीटर है कि नहीं, 28 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि निकालेंगे और इस दोनों वृत्त की परिधि निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसके वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आइए समझ में नोट करो, यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी कि सेम पहला क्वेश्चन जैसा है, उसमें क्या था परिधियों के योग था, इसमें क्या है क्षेत्रफलों का योग है। उसमें दो वृत्त था, दोनों का त्रिज्या दिया हुआ था, इसमें क्या है दो वृत्त दोनों का त्रिज्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल, इसमें लिख लेंगे माना कि पहली वृत्त की त्रिज्या, पहली वृत्त के त्रिज्या बराबर लिख लेते हैं r1, क्या लिख लेंगे r1 बराबर लिख लेते हैं 8 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं, 8 सेंटीमीटर का मान लेंगे पहली वृत्त की त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर मान लेंगे दूसरी वृत्त की त्रिज्या। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरी वृत्त के त्रिज्या, इसको लिख लेंगे r2, क्या लिख लेंगे r2 बराबर, इसको मान लेंगे 6 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया।
ये दोनों क्वेश्चन के अनुसार मान लिया है। दो वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें क्या एक और वृत्त है, उसका त्रिज्या निकालना है। तो इसको लिख लेंगे तीसरी वृत्त मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, तीसरी वृत्त के त्रिज्या इसका मान लेंगे r3। क्या मान लेंगे, r3 बराबर लिख लेंगे व्हाट, इसका मान ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में कहता है कि इस दोनों वृत्त के जो क्षेत्रफल होगा ना, आया बात समझ में, दोनों का योग यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग और जोड़ते हैं तो इस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा ना, पहला वृत्त क्षेत्रफल और दूसरा वृत्त क्षेत्रफल दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न से, क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, तीसरी वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तीसरी वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहली वृत्त के क्षेत्रफल प्लस में दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख लेंगे पहली वृत्त का क्षेत्रफल, पहली वृत्त के क्षेत्रफल प्लस में क्या लिख लेंगे, दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल। अब देखो वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई। अब देखो इसमें त्रिज्या क्या है माने हुए हैं, तीसरी वृत्त के लिए r3 है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, पाई r3 के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं। तीसरी वृत्त की त्रिज्या क्या माने हुए, r3 माने हुए, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, r3 लिखे हैं। फिर लिख लेंगे बराबर, पहली वृत्त के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर। फिर लिख लेंगे प्लस दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे और r3 का स्क्वायर बराबर, इस दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा, पाई कॉमन मिलेगा, तो पाई को कॉमन कर लेंगे। इसमें क्या बचेगा, r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर। इसमें पाई से पाई कट जाएगा, इसमें बचेगा r3 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर। और r3 स्क्वायर बराबर, अब देखो r1 का मान कितना है इसमें, r1 का मान कितना है इसमें 8, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 का स्क्वायर। फिर लिख लेंगे प्लस r2 का मान कितना है 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। फिर लिख लेंगे यहाँ पे और r3 स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 68, 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको लिख लेंगे और r3 स्क्वायर बराबर 64 में जोड़ देंगे 36, कितना जाएगा 100 आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे 100। अब देखो स्क्वायर कौन सी में बदलता है, और स्क्वायर के हम जगह बराबर तो कौन सी में जाएगा, रूट में। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए r3 बराबर 100 का हो जाएगा अंडर रूट, 100 रूट कितना होता है 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तीसरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है इतना आंसर। नोट करो तो इसको। देखो 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, आकृति 12.3। देखो आकृति यहाँ पे क्या है 12.3 लिए हुए हैं, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाते हैं। क्या दर्शा रहा है, एक तीरंदाजी लक्ष्य है ऐसा उसमें, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र, देखो इसका केंद्र है यहाँ पे, इस केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, 5 क्षेत्र गोल्ड। पहला क्षेत्र क्या है इसमें गोल्ड, फिर इसके बाद इसमें है रेड, दूसरा हो जाएगा रेड, फिर तीसरा है इसमें ब्लू, चौथा है ब्लैक और पंचमा है व्हाइट। 5 क्षेत्र इसमें है, चिन्हित है, यानी इसमें चिन्हित कर दिया, लिख दिया हुआ, ठीक ना, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें क्या इसका अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से, इसमें गोल्ड जो होगा क्षेत्र उसका व्यास दिया होगा, कितना व्यास है 21 सेंटीमीटर। देखो गोल्ड क्षेत्र यही ना होगा, इतना भाग क्या होगा गोल्ड क्षेत्र है, यानी कि इसका क्या दिया हुआ यानी कि इस दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा है, इतना समझ में आ गया। और इसका मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कितना मान है इसका 21 सेंटीमीटर। अब देखो इसका व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, यानी कि 21 बटा हो जाएगा 2 या 10.5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। देखो 10.5 से टूट गया, चौड़ी सब दिया हुआ, जो चौड़ी होगा कितना चौड़ा है 10.5 मीटर भी सेंटीमीटर भी होगा, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर और 10.5
5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इतना समझ में आ गया। फिर इसके बाद से कहता है अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या निकालना है? प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। यानी कि गोल्ड भाग का क्षेत्रफल, यानी कि गोल्ड क्षेत्र का क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, फिर रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल और व्हाइट क्षेत्र के क्षेत्रफल निकालना है। आगे समझ में देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल। अब देखो इसमें पहले गोल्ड के लेंगे। क्या है इसमें? गोल्ड। यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए देखो गोल्ड के लिए इसमें त्रिज्या कितना हो जाएगा? गोल्ड के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा इसमें? देखो इसका व्यास दिया हो कितना गोल्ड का? गोल्ड के व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। गोल्ड के व्यास कितना इसमें दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा होगा, यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। इतना लिख सकता है कि नहीं? इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकाल सकता है कि नहीं? यहाँ पे लिख लेंगे अब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, देखो इस क्षेत्र है किसका आकृति का है? क्षेत्र वृत्त की आकृति है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? इसमें आर त्रिज्या को बोलते हैं, यानी कि इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यानी लिखेंगे बराबर पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर किसको बोलते हैं? त्रिज्या को बोलते हैं। आर का मान कितना हो जाएगा? 21/2, यानी कि इसको लिखेंगे 21/2 के स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे। इसको लिखेंगे बराबर 22/7 गुना 21/2 गुना 21/2। स्क्वायर मतलब क्या होता है? 2 बार गुना करते हैं। अब देखो इस 7 से कट जाएगा 21 3 मरते में, और 2 से कट जाएगा 11 मरते में 22 कटेगा। अब नहीं कटने वाला है, सब गुना कर दो। 11 हो जाएगा 33, और 33 से किस गुना कर देंगे? 21 में। तो 33 से कम 33 के 3 हासिल हो जाएगा 3, 33 दूनी 66, 66 3 69, यानी कि 6 से 93 बटा में जाएगा 2, और 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, इसमें जाएगा 1 उतरा 3 13 बन जाएगा, 2 छक 12 दशमलव देंगे, 2 पंचे 10, यानी कितना आ जाएगा? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो तुम्हें क्षेत्रफल जाएगा किसका हो जाएगा? है गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। तो पहला क्षेत्रफल दिया हुआ है, पहला में क्या निकल गया? गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। इसका दूसरा में क्या निकालेंगे? अब रेड जो क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो रेड कहां से कहां तक होगा? यही भाग होगा रेड क्षेत्रफल। आ रहा समझ में कि नहीं? इतना जो भाग है क्या कहलाएगा? रेड क्षेत्रफल होगा। अब इसका क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे बोलो? तो यहाँ पर चिन्हित किया है क्या? रेड क्षेत्रफल जाएगा। इसका क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे? देखो इस पूरा का क्षेत्रफल से क्या करेंगे हम? इस पूरा जो है, इस पूरा में से हम गोल्ड के क्षेत्रफल घटा सकते हैं। घटा सकता है कि नहीं? तो किसका निकल जाएगा? रेड का निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे अब रेड क्षेत्र के लिए। देखो इसके लिए इसमें 2 त्रिज्या होगा। इस जगह तुमको अंदर का त्रिज्या क्या लगे? यहाँ तक दूरी गोल्ड वाला क्या बन जाएगा? इसमें अंदर का त्रिज्या, और यहाँ तक यहाँ जगह बाहर त्रिज्या हो जाएगा। ऐसा सोच में यहाँ पे लिख लेंगे बाह्य त्रिज्या बराबर बाह्य, यानी कि बाहरी त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या इसका मान लेते हैं 12 आर बराबर। देखो इसमें क्या, इसका मान कितना हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक दूरी होगा, यानी कि 21 कितना हो जाएगा? इसको हम सकता है 21/2 प्लस 10.5, इतना इसको लिख सकते हैं। ऐसा सोच में, यानी कि तुमको हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21। 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसमें बाह्य त्रिज्या हो जाएगा। फिर इसमें लिख लेंगे आंतरिक त्रिज्या बराबर आंतरिक त्रिज्या, इसको लिखते छोटा आर बराबर। देखो इसका मान कितना हो जाएगा? आंतरिक त्रिज्या में क्या हो जाएगा? जो गोल्ड है ना वही त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि 21/2। इसे क्या लिख लेंगे? 21/2 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर। अब देखो रेड क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो पूरा भाग होगा, पूरा में से क्या करेंगे? गोल्ड वाला क्षेत्र के क्षेत्रफल घटा लेंगे, यानी कि समझ सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई
आर स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? 12 के लिए पूरा के लिए जो बड़ा आर हो जाएगा, छोटा के लिए मान लिया छोटा आर। इसका मान डाल दो इसमें लिखेंगे अब पाई तो कॉमन कर लेंगे इसमें क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पे लिखेंगे 22/7 इंटू में देखो आर के मान कितना है, कैपिटल आर के मान 21 है, यहाँ पे 21 के स्क्वायर क्या लिख लेंगे 21 के स्क्वायर फिर माइनस छोटा आर का मान कितना है इसमें 21/2, यहाँ पे 21/2 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे अब 22/7 21 के स्क्वायर कितना होता है 441। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 441 माइनस में फिर 21 स्क्वायर 441/2 का स्क्वायर 4। इसको आगे हल करेंगे, इसको लिखेंगे बराबर 22/7 गुना देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसको बटा कर सकता है कि नहीं, इसका एलसीएम हो जाएगा 4। 1 के पारा में 4 क्या मर्तन आएगा 4 मर्तन में 4 से गुना करो 441 में तो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 फिर 4 चौके 16 1 17 1764 माइनस में 441। अब देखो इसको बराबर लिखेंगे 22/7 गुना 1764 से क्या करेंगे 441 घटा लेंगे, 4 में से घटाया 1 कितना बचेगा 3, 6 में से घटेगा 4 तो 2, 7 में से घटेगा 4 तो 3 और 1 के 1 1323 बटा में क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसमें कोई कटने वाला है 2 से कट जाएगा 11 मरते में कट जाएगा 2 मरते में 7 9 63 यानी पूरा कितना मरते में कट जाएगा 189 मरते में, यानी इसको लिख लेंगे 11 गुना में 189 बटा में 2। अब देखो 189 से 11 में गुना कर देंगे तो कितना दो गुना करने पे 2079 आ जाएगा। अब इसमें 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2 0 2 तिहाई 6 इससे बचेगा 1 बचेगा 9 19 हो जाएगा 2 9 18.5 यानी कि इसको भाग कर कितना मतलब कर देगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो क्षेत्रफल किससे हो जाएगा यह रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखो तो इतना आंसर दिया इसका हो जाएगा तुम्हें रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल और यहाँ पे पहला में निकाले किसका गोल क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इतना दो समझ में आ गया, इस दोनों को नोट करो फिर इसको आगे बतलाते हैं अगला। इस दोनों पे नोट करो था इसमें गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल गया और रेड का निकाल गया। इस बार इसमें क्या है ब्लू है, अब इसमें निकालेंगे किसका क्षेत्रफल ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि जो भाग है इसमें आ रहा समझे ना, इस क्षेत्रफल क्या कर लेंगे यानी कि जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। देखो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब देखो इसका त्रिज्या बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी हो जाएगा इसका बाह्य त्रिज्या। आ रहा है समझो ना। अब देखो 10.5 ए भी है 10.5 ए भी है 10 10 20 10 30 हो जाएगा और 30 31.5 हो जाएगा। इसका बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा 31.5। अब देखो इसका आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा, अब इतना भाग इसका आंतरिक त्रिज्या हो जाएगा यानी कि 10.5 10.5 इतना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ऐसा सोचो ना, यानी पूरा में से हम क्या करेंगे इस पूरा घटाएंगे यानी देखो पूरा जो है पूरा भाग इसमें से क्या करेंगे इस पूरा भाग को घटा लेंगे यानी कि इसमें लिखेंगे अब यहाँ पे लिख लेंगे हल 3 नंबर में है ब्लू है, यहाँ पे लिख लेंगे ब्लू के लिए इसमें लिख लेंगे बाह्य त्रिज्या बराबर बाह्य त्रिज्या, इसको लिखता है बड़ा आर लिख लेंगे बराबर। देखो बाह्य त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा 10.5 10.5 10.5 यानी कि 10 10 20 10 30 आधा आधा जगह 1 31.5 यहाँ पे क्या लिख लेंगे 31.5 सेंटीमीटर। समझ में आता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से और आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक की दूरी यानी कि 10.5 यानी कि हो जाएगा 21। यहाँ पे लिख लेंगे अब आंतरिक त्रिज्या, इसको लिखते हैं छोटा आर लिख लेंगे, इसको बराबर लिख लेंगे 21, इसको लिख लेंगे 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर देखो इसको लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन कर लेंगे
इसमें बचेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। देखो इस भाग को हम बलय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भाग है नहीं, इस भाग को बलय भी, कभी भी कह देगा बलय का क्षेत्रफल निकाले। अब देखो इसको मान डाल दो, पाई के मान 22/7 और देखो बड़ा आर का मान कितना है इसमें 31.5 है। यहाँ पे लिख लेंगे 31.5 का स्क्वायर फिर माइनस में 21 का स्क्वायर। देखो इसको लिखिए फिर बराबर 22/7 इंटू में देखो 31.5 है ना, तो 31.5 से कितना होता है 992.25 फिर माइनस का स्क्वायर 21 कितना होता है 441। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 22/7 गुना 992.25 से घटा लेंगे 441, यानी देखो 2 में से घट जाएगा 1, कितना बचेगा 1, 9 में से घटेगा 4 तो हो जाएगा 5, फिर घटा 9 में 4 तो 5, यानी 551.25। इस 7 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो कट जाएगा क्या मर्तबे में 78.75 मर्तबे में कट जाएगा। अब देखो 22 से क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, यहाँ पे 22 गुना में 78.75, इस दोनों गुना का कितना आता है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या इसका आंसर हो जाता है, बताया था आंसर इसका 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुमको किसका हो जाएगा, बुल्लू के लिए हो जाएगा, यानी कि बुल्लू क्षेत्र क्षेत्र क्या हो जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट करो, फिर इसको बाद में बतलाते हैं। तो बुल्लू का निकाल गया, इसके बाद इसमें क्या है ब्लैक। ब्लैक के लिए क्षेत्रफल ना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। आ रहा समझ में कि नहीं? अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें बाहर त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसमें बाहर त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखो यहां से लेकर जो है ना, यहां से लेकर अब यहां तक दूरी हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? यानी कि 10.5 को 4 बार जोड़ेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 और 40 एक 41, 41 एक 42, यानी कि इसमें लिख लेंगे अब 4 नंबर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा ब्लैक, लिख लेंगे ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए देखो इसमें लिख लेंगे बाह्य त्रिज्या। क्या लिख लेंगे, बाह्य त्रिज्या, इसको मान लेंगे बराबर, बराबर कितना हो जाएगा इसमें 42 सेंटीमीटर। अरे समझो ना, इसको लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, इसको लिखते हैं छोटा है। देखो आंतरिक त्रिज्या में कितना हो जाएगा, अब यहां से लेकर यहां तक दूरी करेगा आंतरिक त्रिज्या, यानी कि 10, 10, 20, 10, 30 और 30 हो जाएगा 31.5, कितना जाएगा 31.5, इसको लिख लेंगे 31.5 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन कर लेंगे, इसमें बचेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। पाई कॉमन कितना होता है 22/7 इंटू में लिख लेंगे आर के मान, बड़ा आर का मान कितना है 42 है, या फिर 42 के स्क्वायर फिर माइनस में छोटा आर के मान है 31.5 का स्क्वायर, बराबर इसको लिखेंगे 22/7, 42 से कितना होता है 1764 माइनस 31.5 कितना हो जाएगा 992.25। अब देखिए इसको बराबर 22/7 गुना 1764 से घटा लेंगे 992.25 771.75, जो 7 से भाग कर देंगे कट जाएगा 110.25। यहाँ पे लिखेंगे बराबर 22 गुना में 110.25। अब 22 से गुना कर देंगे 110.25, इसे गुना करने पर जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुमको हो जाएगा किसके लिए, ब्लैक क्षेत्र के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे सोच में देखो चौथा का आंसर दिया हुआ है ब्लैक के लिए, तो 4 नंबर के लिए हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, इसको नोट करो, इसमें बच गया अंतिम व्हाइट के लिए, नोट करो तो, यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। आ रहा समझ ना, तो जो भाग बच रहा है हम इस भाग या इसको बलय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बलय। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा
इसका बाह्य त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ पर टोटल दूरी हो जाएगा। ऐसे समझ में 10 10 20 10 30 10 40 10 50 50 1 51 51 1 52.5 कितना हो जाएगा 52.5। यहाँ पे लिख लेंगे अब 5 नंबर लिख लेंगे व्हाइट के लिए, व्हाइट के लिए तो इसमें लिख लेंगे बाह्य त्रिज्या। क्या लिख लेंगे बाह्य त्रिज्या। इसका मान लेंगे 12R, इसका मान हो जाएगा इसमें 52.5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। 52.5 कहां से जाएगा पूरा को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 52.5। फिर इसमें लिख लेंगे आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या इसको मान छोटा r, इसका मान देखो कितना हो जाएगा तो इसका मान यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे छूट जाएगा इतना भाग। आगे समझ में यानी कि 10 20 30 40 41 से 42 कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर इसे फॉर्मूला लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई कॉमन करेंगे, इसमें बचेगा आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। पाई कॉमन कितना होता है 22/7 इंटू देखो 12R कॉमन कितना है इसमें 52.5 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर माइनस में छोटा r का माइनस में 42, यहाँ पे 42 का स्क्वायर। इसको लिखेंगे बराबर 22/7 इंटू 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1764, यहाँ पे 1764। इसको लिखेंगे बराबर 22/7 गुना। अब देखो 2756.25 में से घटा लेंगे 1764 को 992.25। इतना समझ में आ गया। यानी कि 2756.25 में से घटा लेंगे किसको 1764 को, इससे घटाने पे कितना जाएगा 992.25। अब इस 992.25 क्या करेंगे 7 से काट देंगे यानी भाग कर देंगे, इसको भाग करने पे क्या मतलब कट जाएगा 141.75। आप लिखेंगे बराबर 22 गुना 141.75। अब इस दोनों गुना कर दो 3118.5 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो इसका आंसर है इतना, अंतिम वाला आंसर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए समझ में नोट कर लो।